घना जंगल, ठंडी हवा और चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ इलाका। इसी माहौल में दो लोग अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं, ग्लास और कप्तान। ग्लास पूर्व की ओर जा रहा था। उसके घोड़े के पैरों की आवाज बर्फ पर धीरे धीरे गूंज रही थी। अचानक उसे दूर कुछ पैरों के निशान नजर आते हैं। वह तुरंत घोड़े से उतरता है, घुटनों के बल बैठकर उन निशानों को ध्यान से देखता है और बर्फ की एक मुट्ठी उठाकर महसूस करता है। निशान ताजा थे। ग्लास का दिल तेज धड़कने लगता है। वह उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे जमीन पर जला हुआ कोयला मिलता है, जो साफ बता रहा था कि यहाँ हाल ही में कोई रुका था। लेकिन फिट्ज वह कहीं नहीं दिख रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ कप्तान एक ऊंचे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। उसके कदमों की आवाज बर्फ पर चरमराती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि खतरा उसके बिल्कुल पास मंडरा रहा है। चट्टान के पीछे छुपा हुआ फिट्ज धीरे धीरे बाहर आता है। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी और हाथ में पकड़ी राइफल सीधे कप्तान की छाती पर तनी हुई। कप्तान शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हें कैवाकू वापस ले जाऊंगा। वहां तुम्हें हत्या के मामले में पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। फिट्ज हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, भाई, मुझे तुम्हारी योजना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल में मेरी अपनी भी एक योजना है। और तभी धड़ाम एक जोरदार गोली की आवाज पहाड़ों में गूंज उठती है। यह आवाज सुनते ही दूर खड़ा ग्लास चौंक जाता है। वह बिना एक पल गंवाए घोड़े पर चढ़ जाता है और पूरी ताकत से दौड़ता है। हवा उसके चेहरे पर थपेड़ों की तरह लग रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आवाज की दिशा पर था। जब वह वहां पहुंचता है तो उसका दिल बैठ जाता है। कप्तान बर्फ में पड़ा था, बिल्कुल शांत, बिना किसी हरकत के। ग्लास घुटनों के बल झुकता है। उसके चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा दोनों दिख रहे थे। उसी समय पहाड़ से बर्फ खिसकने लगती है, क्योंकि गोली की आवाज ने हिमस्खलन को उकसा दिया था। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर रहे थे, लेकिन ग्लास पीछे नहीं हटता। उसका ध्यान सिर्फ फिट्ज पर था। ग्लास कप्तान के शरीर को उठाता है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। अब उसे पता था कि फिट्ज छिपा हुआ है और वह खुद खुला निशाना बन सकता है। लेकिन ग्लास हार मानने वालों में से नहीं था। वह जंगल में जाता है, एक मजबूत पेड़ चुनता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और तेज वार करता है। पेड़ धीरे धीरे चरमराता है और गिर पड़ता है। यह सिर्फ लकड़ी नहीं थी, यह ग्लास की नई योजना का हिस्सा था। पेड़ गिरते ही ग्लास गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करके कप्तान से बदला लेने की कसम खाता है और फिर बर्फीले जंगल की खामोशी को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है, सीधे उस रास्ते की ओर जहां फिट्ज ने अपनी चाल छुपा रखी। फिल्म अभी खत्म नहीं हुई थी। असल खेल तो बस अब शुरू हुआ था।